बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 8, डेट 9 थर्सडे के लिए। इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10, A 1 3 5 7 9, B 2 4 6 8 10, देन फाइंड। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे ये क्वेश्चन मौजूद है। देन फाइंड पार्ट फर्स्ट है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। गिवन मिला है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 10 पेयर A है 1 3 5 7 9, B है 2 4 6 8 10, रिक्वायर्ड है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, A 1 3 5 7 9, B 2 4 6 8 10, फाइंडिंग A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। हमने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस A यूनियन B। तो इसके लिए सबसे पहले हमने A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B इज इक्वल टू, तो ये हमारे साथ हो गया A। तो A के लिए सेट क्या है? A के लिए हमारे साथ है 1 3 5 7 9, यूनियन B के लिए जो सेट है वो है 2 4 6 8 और 10। तो यूनियन में हम क्या लेते हैं? यूनियन में हम दोनों वाले लेते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 तो 2 इससे, 3 इससे तो 4 इससे, 5 इससे, 6 उससे, 7 8 9 और 10। ये हो गया। अब हमने जो फाइंड करना है वो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A यूनियन B। वो क्या है? ये है A यूनियन B और होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने फाइंड करना है। तो ये किस चीज़ की इक्वल है? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस A यूनियन B था इज इक्वल टू, अब क्या होगा? अब हमारे साथ ये यूनिवर्सल सेट के लिए हमने उसकी सेट लेनी है 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस A यूनियन B से क्या आया है? 1 2 3 अप टू 10। इससे भी यही आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह है। तो 1 1 के साथ कट गया, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो ये सारे इसके सारे एलिमेंट्स इसके साथ काट जाएंगे। लिहाजा ये आएगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इस तरह और इस तरह दोनों ठीक है। हेंस क्या होगा? A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अच्छा, अब हमने इसी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट इसी तरीके से है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो फिर यूनिवर्सल डिफरेंस A इंटरसेक्शन B फाइंड करो। थर्ड पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पार्ट थर्ड जो है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यही मिला है। अब गिवन में सब कुछ रिपीट करते हैं। गिवन में है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो इक्वल है 1 2 3 अप टू 10। A जो है 1 3 5 7 9 है। B जो है 2 4 6 8 10 है। अब रिक्वायर जो है हमसे जो मांगता है वो है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, सोल्यूशन में ये सब कुछ दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये क्या होगा, यूनिट सेट 1 2 3 अप टू 10, फिर इसके बाद ए है 1 3 5 7 9 हो गया, बी है 2 4 6 8 10 हो गया। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमने फाइंड करना है, फाइंडिंग ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ए कम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिट सेट से आपने क्या लेना है, ए लेना है। तो यूनिट सेट है 1 2 3 अप टू 10 है, डिफरेंस ए जो है वो है 1 3 5 7 9 है। अब ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका 1 इसके साथ गया तो इसमें 2 रह गया, 2 4 6 8 और 10 रह जाएगा, 2 रह गया, फिर 3 इसका 3 इसकी 3 के साथ गया तो इसमें 4 रह गया, फिर इसका 5 इसके 5 के साथ गया तो इसमें 6 रह गया, इसी तरीके से तो 2 4 6 8 10। अब इसको बॉक्स में बंद करो, ये हमारा काम आएगा। अब देखो हमने जो नेक्स्ट फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड होगा, तरीका वही है कि बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए क्या है, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल जो हमें मिला है वो क्या मिला है, 1 2 3 अप टू 10, फिर डिफरेंस बी जो है वो 2 4 6 8 10 है, इस तरह हो गया। अब बी कम्प्लीमेंट आ गया 1, इसका 2 इसके 2 के साथ गया तो इसमें 3 गया, इसका 4 इसके 4 के साथ गया तो 1 3 5, इसका 6 इसके 6 के साथ गया तो 7 रह गया, इसी तरह 9 रह गया, तो 1 3 5 7 9 रह गया। अब इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर। अब इसके बाद जो हमने करना है फाइंड करना है वो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो तरीक़ेकार क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट का जो हमें मिला है वो क्या है, हमने जो फाइंड किया वो क्या है, वो है 2 4 6 8 10, और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया वो है 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन लेते हैं लेकिन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, लिहाजा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है ये आ गया एम्प्टी, इस तरह या इस तरह दोनों ठीक है। तो हेंस में किस तरह लिखेंगे, हेंस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इस तरह डिनोट करते हैं या वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो वो इसी तरीके ही से आप करवाओगे। सबसे पहले आप सारा तरीका यहाँ ए कम्प्लीमेंट फाइंड करोगे ये आएगा, इसी तरीके से बी कम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है ये, लेकिन
उस क्वेश्चन में यूनियन है तो यहाँ पे आपने यूनियन है, तो फिर यहाँ पे भी यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ पर भी यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन में हम दोनों एलिमेंट्स लेते हैं। तो मतलब ये कि इसका जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आंसर आएगा 1 up to 10। इसमें आप लिखोगे 1 2 3 up to 10, इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर 5 में करवा रहा हूँ, और पार्ट नंबर 6 भी आप खुद करवाएं। तो पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 उसमें हमें मिला है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करो। तो देखिए आप गिवन में लेते हैं क्या, गिवन में लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 up to 10। फिर ए क्या है, 1 ए में है 1 3 5 7 9 है, बी में क्या है 2 4 6 8 10 है, यही गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है, तो हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ए रिक्वायर्ड जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन हमने करवाना है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम इसको रिपीट करेंगे, गिवन जो है गिवन को रिपीट करेंगे। u इज इक्वल टू, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है 1 2 3 up to 10। अब उसके बाद जो है a है, तो a क्या है 1 3 5 7 9 है। फिर b है, तो b क्या है 2 4 6 8 10 है। अब हमने फाइंड करना है क्या, फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिफरेंस बी। यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 up to 10 हो गया। फिर डिफरेंस बी जो है 2 4 6 8 और 10, इस तरह हो गया। तो इसका जब हम डिफरेंस ले ले, तो इसका इसके साथ डिफरेंस ले तो क्या आएगा, 1 रह गया, 2 इसका 2 इसके 2 के साथ गया तो 3 रह गया, इसका पावर इसके पावर के साथ गया तो क्या आ गया 5, तो 1 3 5 7 और 9, यही रह गया। अब इसको बॉक्स में बंद करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो इजी है, ए इंटरसेक्शन बी होल बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए के लिए ए सेट क्या है 1 3 5 7 9 है, और फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी है 1 3 5 7 और 9। तो इंटरसेक्शन में तो उम्मन हम कॉमन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 5 7 और 9। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ इसलिए लिखे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में हो, तो इस दोनों में ये सारे और ये सारे दोनों है, तो ये 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, तो यही हमने फाइंड करना था, यही फाइंड हो गया। लिहाजा हिंस में लिखेंगे, हिंस क्या गया,
Hence A intersection B complement is equal to 1 3 5 7 9। ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो आप खुद करवाए। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे है फाइंड वेदर, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड वेदर द सेट्स पी एंड क्यू आर ओवरलैपिंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? अगर हम दो सेट्स ले लें और उसमें से अगर कोई कॉमन आ जाए तो वो हमारे साथ ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर हम दो सेट्स ले लें और उसमें कोई भी कॉमन ना हो, मतलब एम्प्टी सेट आ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसका डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ये आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर है। तो सबसे पहले ए पार्ट ऊपर है, सबसे पहले डेफिनेशन जो दिया है आपके लिए वो डिसजॉइंट सेट का है। तो पेज नंबर 8 पे अगर आप देखें तो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट। अच्छा, two sets A and B are disjoint sets if they do not have any common element. For example, A इंटरसेक्शन B जो आएगा हम साथ एम्प्टी आएगा। तो लेट अस सपोज मैंने कहा कि A हमारे साथ है 1 2 3 और B है 4 5 6। अब इस दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, वो क्या है, A है 1 2 3, इंटरसेक्शन B क्या है 4 5 6। तो इंटरसेक्शन इसमें से तो कोई भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी आ गया। तो ये क्या है, हेंस A एंड B सेट जो है आर डिसजॉइंट। इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स इसका डेफिनेशन क्या है? टू सेट्स A and B are called overlapping sets if none of them is a
subset of the other. And there is at least one element which is common to both the sets. For example, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 4 6 8 10. तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन दें तो क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 6 8 10, A इंटरसेक्शन B, तो इसमें क्या है, 4 दोनों में है। इसका मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B जो है दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। हेंस set A and B are overlapping sets. अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ जाए। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। मतलब ये है कि ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं अगर दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले लें और उसमें से कॉमन कोई आ जाए तो हमारे साथ ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, और अगर हम इंटरसेक्शन ले लें दो सेट्स के लिए और उसका एम्प्टी आ जाए तो वो हमारे साथ डिसजॉइंट होगा। फिर तो डिसजॉइंट के लिए हमारे साथ एम्प्टी आएगा और ओवरलैपिंग के लिए हमारे साथ कोई ना कोई एलिमेंट्स में इसमें इसके इंटरसेक्शन में आएंगे लाजिम। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड वेदर द सेट्स, तो सेट्स ये है, नीचे ए बी दिया है और ऊपर लिखे कि पार पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पार ए सेट्स ए एंड बी लेते हैं, क्योंकि नीचे हमें ए बी दी है। आर ओवरलैपिंग sets are disjoint। sets। अच्छा, अब ए क्या मिला है, फर्स्ट पार्ट जो इसका है, पार्ट नंबर फर्स्ट वो है ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60। एंड बी जो है नेचुरल नंबर्स
बिटवीन 50 एंड 80। अब देखिए आप ये हमें मिला है, तो सबसे पहले हमने इसको गिवन में रिपीट करना है। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60। ये हमारे साथ ए सेट है। अब बी सेट जो है वो क्या है, नहीं बुक में ब्रैकेट ली है, लेकिन हमारे साथ जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें से ब्रैकेट नहीं होगा, तो हम यही इस तरह लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है A, B are overlapping sets or disjoint sets. A, B are overlapping sets or disjoint. अच्छा, सॉल्यूशन में रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60। ये क्या है, ये सेट ए है। फिर सेट बी क्या है, वो है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन में लिखा। सबसे पहले हमने इसको लिखना है राइटिंग इन टेबुलर फॉर्म, सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। राइटिंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो अभी क्या बनेगा, ये सेट ए जो है हमारे के 35 और 60 के दरमियान, तो दरमियान का मतलब ये कि 35 इसमें शुमार नहीं होगा, ये मतलब है कि 36, 37, 38, 39 अप टू क्या होंगे 60 इसमें नहीं है, क्योंकि दरमियान का है, तो 39 59 तक ये होंगे। और सेट बी जो होगा वो क्या होगा 50 एंड 80 बिटवीन मीन्स दरमियान, तो 50 भी इसमें शामिल नहीं है और 80 भी इसमें शामिल नहीं है। मतलब ये है कि ये होगा 51, 52, 53 अप टू कहाँ तक 79 तक ये होंगे। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा, हमने फाइंड करना है कि ये किस तरह है, ओवरलैपिंग सेट्स है या डिस्जॉइंट सेट्स है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है, फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन से एम्प्टी आ गया तो फिर ये डिस्जॉइंट है। अगर इंटरसेक्शन से एम्प्टी नहीं आया, कोई इसमें से कोई कॉमन नंबर्स हो, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के लिए ए वाली सेट क्या होगी,
35, 36, 37, 38 अप टू 59। ये हो गया। फिर इंटरसेक्शन, फिर 51, 52, 53, 79 तक। ये हो गई 79 तक, ठीक है, 79 तक। अब इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं तो क्या है, ये 59 तक है, ये 51। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें 51 आता है, तो यहाँ से 51 से लेके और ये 59, तो 51 से लेके 59 तक दोनों में है। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में तो हम दोनों से लेते, मतलब कॉमन लेते हैं ना। तो ये तो 36 से लेके 59 तक है और ये 51 से लेके 79 तक है। तो इसका जो 51 है तो ये इसमें आ रहा है। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 तक। तो ये इसका मतलब ये है कि इस दोनों में जो कॉमन है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यही आ रहा है। तो डिफिनीशन के मुताबिक अगर हमारे साथ इसमें से कोई कॉमन आ जाए, ठीक है ना, तो फिर हम इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इससे तो एम्प्टी सेट नहीं आया ना। इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड A is not subset of B, also B is not subset of A, ठीक है ना। So A and B sets are overlapping sets। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सेकंड पार्ट है लेटर इन द वर्ड ऑफ मून, तो आप इसको A इज इक्वल टू मतलब गिवन में इसको लिखोगे, इसमें ये ब्रैकेट्स आप नहीं लगाओगे। A के लिए लिखोगे मून, लेटर इन द वर्ड मून। B के लिखोगे लेटर इन द वर्ड स्टार, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप गिवन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में फिर लेकिन टेबुलर फॉर्म में लिखोगे MON, M इस तरह, मतलब ए के लिए ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म के लिए जो मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा MON, डबल नहीं है क्योंकि टेबुलर फॉर्म में। और ये स्टार के लिए जो है B इज इक्वल टू हो जाएगा STA और R। फिर उसके लिए आपने लेना है इंटरसेक्शन B लेना है, तो उसमें से तो कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो फिर हमारे साथ ये डिस्चार्ज है, ये आप खुद करवाए, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी नोट कर ले कि आपने इसको नीट नोटबुक में नहीं लिखना है, इसको आपने रफ नोटबुक में करवाना है, प्रैक्टिस करवाए, खूब प्रैक्टिस करवाए। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट इसको नीट नोटबुक में न लिखे। तो जिस नोटबुक में आपने स्टार्ट किए बस वही आपका हो गया, रफ नोटबुक हो गई, उसी में आप स्टार्ट करते रहे और उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहे और खूब प्रैक्टिस करवाए। हो सकता है आपसे एग्जाम लिया जाए, गुरु हो, ताकि आप उसके लिए फिर रेडी हो। थैंक यू।